मेरा नाम सारिका कुमारी है। मैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं रांची एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ गीता सत्रों से आचार्य प्रशांत सर के जो गीता सत्र चलते हैं उनमें 7 महीनों से क्लास कर रही हूँ और यूट्यूब पे लगभग 2 साल से सुन रही हूँ, लेकिन कंटिन्यू उन्हें नहीं सुनी हूँ क्योंकि इनके बारे में उतना अच्छे से हमको भी नहीं पता था कि वाकई में ये टीचर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं और क्या शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं हमें। मैं अभी यहाँ पे मोराबादी में हूँ, ऑक्सीजन पार्क के बाहर यहाँ स्टॉल लगाई हुई हूँ। मैं एक बुक्स है लिखनी है नई कहानी, इनके इस बुक के बारे में बताना चाहूँगी कि इस बुक में वाकई में क्या है। हम लोग जितनी भी ज़िंदगियाँ जीते हैं या जो देख रहे हैं, हम अक्सर अपने आप को यही पाएंगे कि जो भी हम कर रहे हैं वो ऑलरेडी कोई ना कोई कर ही रहा है। जैसे कि जो आम ज़िंदगी होती है कि छोटा से बड़े हो जाओ, फिर बड़ा होने के बाद क्या करना है, तो पढ़ाई करना है, नौकरी लेना है, कमाना है और शादी करना है और बच्चे लाना है, मतलब फिर अपने बच्चे की परवरिश करना है, फिर वही कंटिन्यू चल रहा है। तो या फिर इसके कोई भी विचार हो, तो कोई भी विचार जो है वो कुछ अलग नहीं है, मतलब जो चला आ रहा है हमेशा वही देख रहे हैं, एक परंपरा बना दी है। उसमें हमारी कोई भी समझ सूझबूझ उसमें नहीं दिखती है कि वाकई में क्या हो रहा है। जैसे कि टीचर्स डे अभी आ रहे हैं, जैसे लोग नॉर्मली बनाते हैं कि हाँ मतलब पैसे कलेक्ट करने हैं स्टूडेंट को और फिर कुछ गिफ्ट्स खरीदने हैं टीचर के लिए, केक कटिंग करना है, फिर वही डीजे रखना है, वही डांस चलेगा, मतलब जो भी फेस्टिवल है हमेशा वही चला रहा है। उसमें कुछ मतलब क्या है उद्देश्य वाकई में हर पर्व का या हर एक फेस्टिवल का या त्यौहार का, उस मुद्दे को पीछे रखा जा रहा है और जो क्रियाकांड है, जो भी कर्म है, उसको आगे रख दिया गया है और उसमें ऐसा ही किया जाता है, ये बताया जाता है कि अरे टीचर्स डे में तो यही तो करना होता है कि टीचर लोग को बुलाना होता है। लोग टीचर का भी अर्थ वाकई में नहीं समझ रहे। किसी राह पर चलते हुए भी किसी को भी लोग गुरु मान लेते हैं, या कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो टीचर वो कहला रहे हैं। वाकई में टीचर स्टूडेंट भी मतलब गुरु के क्या लक्षण होने चाहिए, गुरु किनको वाकई में बोला जा सकता है, गुरु की उपाधि किसको देनी चाहिए, ये भी हम लोगों को अक्सर नहीं पता होता है। या फिर कुछ भी फेस्टिवल जैसे कॉलेज में ही जो चल रहा है, रेगिंग वगैरह जो भी चल रहा है वो ऐसे ही चले जा रहा है। या फिर कुछ भी कि बड़े आए हैं तो हाथ जोड़ के ऐसे नमस्ते ही करना है या कुछ भी करना है, तो एक हमें रोबोट की तरह जीवन जीना सिखा दिया गया है, जिसमें जबकि हम एक रोबोट नहीं है। कंप्यूटर में क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है और सॉफ्टवेयर क्या फिर प्रोग्रामिंग मतलब इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कंप्यूटर को और उसके अकॉर्डिंग वो कुछ भी वर्क करता है। वैसे ही आजकल के इंसान हैं, इंसान खुद की बुद्धि से नहीं जी रहे कि मुझे कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है, बल्कि वो एक प्रोग्रामिंग के तहत एक माइंड में सेट तक बैठा दिया गया है कि ऐसे ही करना होता है, ऐसे ही जीना होता है। क्यों पढ़ना है, तो एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ना है। क्यों नौकरी चाहिए, तो पैसे के लिए चाहिए। क्यों पैसा भी बहुत चाहिए ताकि एक अच्छी लड़की मिल जाए या एक अच्छा लड़का जॉब वाला मिल जाए। लड़की को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने देना है। क्यों नहीं पढ़ने देना भाई, उसको तो कोई रखेगा ही नहीं, कोई लड़का वाला रख लेगा उसको, तो उसको क्या ज़रूरत है पढ़ने लिखने का। तो हमारी जितनी भी सोच है, जितनी भी मानसिकता है, वो बहुत रूढ़िवादी टाइप का जो डाल दिया गया, लोग उस पर सवाल भी नहीं खड़ा करते हैं कि ऐसे ही क्यों करना है। यदि जन्मदिन आया है तो केक ही ऐसे ही मोमबत्ती लगा के फूंक कर ही बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करना है, या सरस्वती पूजा ही है तो सरस्वती पूजा को ही वैसे ही क्यों सेलिब्रेट करना है। हर चीज़ों में, यहाँ तक कि होली से लेके होली का क्या महत्व है लोगों को नहीं पता। बस होली में लोग क्या जानते हैं, या दुर्गा पूजा आया, दशहरा, तो उसमें लोग बस क्या जानते हैं, अरे मुर्गा काटो या बकरा काटो और फिर दारू लाओ और बस वही चखना उन लोगों का, और बगल में डीजे लगा दिया और लगा है कुछ भी डांस करने के लिए। यहाँ तक कि शिवरात्रि में भी लोगों को नहीं समझना है कि वाकई में क्या है क्या नहीं है। शिवरात्रि शिव जी का पूजा कर रहे हैं, शिव का वास्तविक अर्थ क्या है, शिव से भी उन लोगों को मतलब नहीं है। बस ऐसे ही कुछ भी गाना बजा देते हैं, कुछ भी बन जाते हैं, भूत ऊत रेली उली कुछ भी निकालते हैं, नारेबाजी करते हैं। हम लोग अक्सर सवाल भी नहीं खड़ा करते, बल्कि क्या बोलते हैं कि ये तो कॉमन है, यही तो जीवन का तरीका होना चाहिए जीने का। चाहे रिलेशन हो, हम लोग
हर जगह एक क्राइटेरिया बांट के रख दिया, लिमिटेशन लगा दिए खुद के प्रति कि हाँ, यदि मेरे भाई है तो उनके साथ ऐसा ही रिश्ता रखना है, या मामा जी हैं या दादाजी हैं या फिर मम्मी पापा हैं या टीचर, उनके साथ ऐसे ही ट्रीट करना है। मतलब हर जगह पहले से ही तयशुदा है, हमारी ज़िंदगी पहले से ही तयशुदा है। कुछ क्रिएटिविटी नाम की चीज़ें नहीं है कि कुछ क्रिएटिविटी भी हो सकता है हमारे जीवन में, वैसा कुछ भी नहीं है। कोई सोच भी नहीं रहा है कि कुछ नया तरीके से जीवन जिया जा सकता है। तो ये किताब स्पेशली इस बात को बता रही है कि हमारा जो जीवन है वो रोबोट की तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि एक सोच विचार के साथ होना चाहिए। जो मानसिकता हम बना के रखे हैं कि ऐसे ही जीना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, तो ये बुक के माध्यम से ये हमें अपनी मानसिकता को चेंज करने की, सही शिक्षा देने की, सही प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है। क्योंकि मन अक्सर हम लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं कि ये चीज़ नहीं कर पा रहे या वो चीज़ नहीं कर पा रहे, मन तो है करने का, नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न ही यही है क्योंकि मन कुछ भी अपने आप से नहीं करता है। मन में जो बातें हम डालते हैं बचपन से लेके बड़े तक, जो शिक्षा जिसका महत्व हम बताते जाते हैं मन को, वो वैसे वैसे करता जाता है। तो ये चीज़ भी बोलना बहुत बड़ा गलत है, या गलतफहमी है लोगों को, जो बोलते हैं लोग कि मेरा मन सही दिशा नहीं जा रहा है या हम गलत दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली गलत दिशा की ओर नहीं बढ़ रहे, बल्कि हमने मन को ही ये चीज़ सिखाया हुआ है, बताया हुआ है कि उसी डायरेक्शन में जाना है और उसी डायरेक्शन में मनोरंजन है। हम जैसे मन को सिखाते जाएंगे, सही शिक्षा की ओर बढ़ाते जाएंगे, तो वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि जीवन तयशुदा नहीं होता है, बल्कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो नया नया किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो सब बता रहे हैं, जो तयशुदा हर एक चीज़ वैसे ही जो जी रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं कि बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट करना है, पूजा ऐसे ही करना है, लोगों का सम्मान ऐसे ही करना है, लोगों को खुशी बस पैसे से दे सकते हैं, गिफ्ट देकर दे सकते हैं। तो हर एक चीज़ मनोरंजन का यही तरीका है। ये सब सारी जो बातें हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं अपने जीवन में। जब तक हम अपनी मानसिकता को नहीं समझेंगे कि मेरी मानसिकता अभी क्या है और मन में हमारे कि कौन सा विचार डाल दिया गया है, तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि हम किस तरह काम करें और क्यों कर रहे हैं। थैंक यू।